अमेरिका एक बार फिर से आग की लपटों से जूझ रहा है। इस बार आग नॉर्थ और साउथ कैरोलिना के जंगलों में लगी है। आपको याद दिला दें कि कुछ महीने पहले ही लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया के जंगलों में ऐसी ही भीषण आग लगी थी, जिसमें कई हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घर भी जलकर राख हो गए थे। नॉर्थ और साउथ कैरोलिना में लगी आग कितनी भयानक है और अब इस आग का क्या स्टेटस है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच, मेरा नाम है सिमरन। अमेरिका में पिछले ही कुछ महीनों पहले कैलिफोर्निया में एक भीषण आग देखने को मिली थी, लेकिन लगता है अमेरिका में फॉरेस्ट फायर्स थमने का नाम नहीं ले रही है और अब एक और वाइल्ड फायर का केस सामने आया है नॉर्थ एंड साउथ कैरोलिना से। लपटे जंगलों में पेड़ों से ऊपर उठ रही है। उत्तरी और दक्षिण कैरोलिना राज्य में 2 मार्च को सूखे मौसम और तेज हवाओं के बीच जंगल में भीषण आग लग गई, जिससे हर तरफ तबाही मच गई है। कई इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। यूएस नेशनल वेदर सर्विस ने इस क्षेत्र में आग के खतरों को लेकर चेतावनी जारी की है, क्योंकि सूखे पेड़ पौधों और कम नमी के कारण आग तेजी से फैल रही है। आपको बता दें, जंगल में आग लगने के कई सारे कारण हो सकते हैं। कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ मैन मेड रीजंस होते हैं, जैसे बिजली गिरना यानी लाइटनिंग। जब बिजली जंगल के सूखे पेड़ पौधों पर गिरती है तो आग लग सकती है और तेज हवाओं की वजह से ये आग तेजी से फैलने लगती है। दूसरा कारण हो सकता है सूखा और गर्मी यानी ड्रॉट एंड हीट वेव। जब मौसम बहुत गर्म और सूखा होता है तो जंगल के पेड़ पौधे जलने योग्य हो जाते हैं, जिसकी वजह से आग लगने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तीसरा है मैन मेड रीजंस। सिगरेट का जला हुआ टुकड़ा, खुले में आग जलाना या बिना बुझाए छोड़ देना, इन सारे रीजंस की वजह से जंगलों में आग लग सकती है। फोर्थ इज आर्सन यानी जानबूझकर जंगलों में आग लगाना। टूटी हुई बिजली की तार, कभी कभी तेज आंधी या तूफान से बिजली की तार गिर जाती है जो सूखे पत्तों या लकड़ियों को जला सकती है। तेज हवाएं यानी स्ट्रॉन्ग विंड्स, जब जंगल में आग लगती है तो हवाएं उसे और फैलाने का काम करती है, जिससे आग और तेजी से फैल सकती है। इन सभी कारणों की वजह से जंगल की आग एक बड़ी तबाही मचा सकती है और इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। Now coming back to the forest fire in Carolina, साउथ कैरोलिना के गवर्नर हेनरी मैकमास्टर ने जंगल की आग से निपटने के लिए स्टेट ऑफ इमरजेंसी की घोषणा की है। पूरे राज्य में खुले में आग जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मैरिटल बीच के पास कैरोलिना फॉरेस्ट क्षेत्र में आग लगने के बाद इलाकों से कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। हॉरी काउंटी फायर रेस्क्यू के मुताबिक कैरोलिना फॉरेस्ट के लोगों को घर लौटने की इजाजत दी गई थी। साउथ कैरोलिना फॉरेस्ट्री कमीशन के अनुमान के मुताबिक आग लगभग 4.9 स्क्वायर किलोमीटर्स तक फैली हुई है और अभी तक ये काबू में नहीं आ पा रही। ऑफिशियल्स का कहना है कि फिलहाल ये आग जंगलों में है और अब तक किसी भी स्ट्रक्चर या किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इसमें कोई भी घायल नहीं हुए हैं। काउंटी के फायर ब्रिगेड अधिकारियों ने कहा है कि आग पर काबू पाने के लिए 410 कर्मचारियों को लगाया गया है। नॉर्थ कैरोलिना में यूएस फॉरेस्ट सर्विस ने कहा है कि आग बुझाने वाली टीम्स कैरोलिना में लगी आग को कंट्रोल करने के लिए काम कर रही है। सबसे बड़ी आग वुरेही नेशनल फॉरेस्ट में लगी है, जो शार्लेट से लगभग 80.47 किलोमीटर पूर्व स्थित है। यूएस फॉरेस्ट सर्विस ने कहा है कि आग को कंट्रोल करने में प्रोग्रेशन तो हुई है और लगभग 1/3 आग पर काबू पा लिया गया है। नॉर्थ कैरोलिना के पोल्क काउंटी में ट्राइसन शहर के कुछ सिटीजन्स को सेफ लोकेशंस पर पहुंचाया गया है, क्योंकि आग तेजी से फैल रही है। आग पर आने वाली सारी अपडेट्स के लिए आप स्विच पर नजर बनाए रखें।